मसीह की सभी भाई बहनों को आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मैसेज ऑफ द एंड टाइम्स। ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि प्रभु की दुल्हन को जो प्रभु का मन्ना है वो मिल सके, और वो मन्ना मिलता है उसके दास भविष्यवक्ता द्वारा, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानम। तो आज मैं एक खास टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूँ, और उस टॉपिक का नाम है जो रेड हाइफर सेक्रीफाइस है, जो यरूशलेम यानी इज़राइल में होने वाला है। जो वहाँ के कुछ जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं पहरेदार होते हैं, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो इज़राइल की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ये है कि वो इस बार रेड हाइफर सेक्रीफाइस करेंगे, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, जो कि बहुत स्ट्रेंज है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इज़राइल की इतिहास में, जब ये क्या कहते हैं अपना, जब ये लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। इससे पहले जब भी वो रेड हाइफर सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट पहले नहीं किया जाता। वो कुछ गिने चुने लोगों के सामने उस बलिदान को किया जाता है, और ये प्राचीन काल से उनकी प्रथा है। जब वो अपने यहोवा एलोहिम को खुश करने के लिए अपना बलिदान अपने पापों के लिए वो चढ़ाया करते थे। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते तो हैं, मसीहा के रूप में जो आने वाला है, लेकिन जो आ चुका है उसे उन्होंने ऑलरेडी ठुकरा दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। तो मेरे भाई बहनों, ये चीज़ बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि जैसा आप और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्दी है। उससे पहले रैप्चर होना है। रैप्चर होने के साथ ही ये इवेंट भी टेक प्लेस होगा। तीसरा मंदिर कब बनाया जाएगा, कब इसकी नींव रखी जाएगी, कब शुरुआत होगा, हम नहीं जानते। याद रखिए, इजरायली जो बच्चे थे, अब्राहम इसहाक याकूब की जो संतानें थी, उसके जो रॉयल सीड थे, वो शुरू से ही, जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई, रचना हुई, तब से हम आप हम सभी लोग उसकी सोचों में थे। लेकिन रोमियो की पुस्तक में जैसा कि लिखा गया है, उसने अपने बच्चों को, आंखों को अंधा कर दिया ताकि अन्य जाति महिमा में प्रवेश कर पाएँ। आपके लिए, मेरे लिए सुनहरा मौका है मेरे भाई बहनों, कि हमें प्रभु की हजूरी को, उसके वचन को जानने का मौका मिला। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी 9 सेक्रीफाइस हो चुकी हैं, और जिसकी राख को उन्होंने बाल्टी में रखा है, और ये आखिरी सेक्रीफाइस होगा उनके हिसाब से। यानी 10वीं बार वो रेड हाइफर सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। इसके बाद और कोई बलिदान नहीं दिया जाएगा, और इसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह यानी अपने मसीहा के आगमन की तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके और हमारे पास तो ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, क्योंकि हमें प्रभु का वचन मिला। उसने बुद्धवानों को ठुकरा दिया, और लंगड़े लूढ़े और आपके मेरे जैसे इग्नोरेंट लोगों को अपना लिया, ताकि हम उसकी महिमा में प्रवेश करें। याद रखिए, दाऊद के मूल वो थे, पहला अधिकार उनका था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराया, और आपको हमको ये अवसर मिला कि हम उसकी हजूरी में जाएं। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि आखिरी समय किसी वक्त कभी भी आ सकता है। जिस प्रकार यीशु मसीह के चेलों ने पूछा उससे कि क्या तू इज़राइल को आज ही उसका राज्य लौटा देगा, उसने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है जानना, ये पिता ने अपने ही हक में रखा है, सिर्फ वही जानता है कब होगा। तो मेरे दोस्तों, भाई बहनों, 70 सप्ताह दानियल के आप पढ़ सकते हैं, दानियल की पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। 3.5 वर्ष और 3.5 वर्ष जो अन्य जातियों के लिए ठहराए गए। याद रखिए, 3.5 वर्ष में वो पवित्र मेमना काटा गया। उसके बाद हमारे पास ये मैसेज आया, हमारे लिए ठहराया गया, और वो ऑलमोस्ट कगार पर है, वो द्वार ही पर खड़ा है। वो कभी भी किसी वक्त भी उसकी एंट्री हो सकती है। याद रखिए, रैप्चर के बारे में अभी तक कुछ लोगों को पता ही नहीं, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आप और हम ज्ञानवानी हैं, जो इस आखिरी समय में, समय के संदेश ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानम के थ्रू जो एंड टाइम मैसेज आया, जिसने रिस्टोर किया अपोस्टोलिक फेथ का टूवर्ड्स देयर ओल्ड फादर, टूवर्ड्स देयर पेंटिकॉस्टल फादर। याद रखिए, ये एक एक्सपीरियंस है। पेंटिकॉस्टल सिर्फ एक नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। उसका आना निश्चिंत है, और वो कभी टल नहीं सकता। बिकॉज द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड, एंड द सीड इज द वर्ड ऑफ लिविंग रीजन रेजरेक्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Hebrew 13:88, Luka 17:30, रेवलेशन 10:7, मलाकी 3:4-5-6। याद रखिए, आप पढ़िए इसे, जानिए कि प्रभु द्वार पर खड़ा है, और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग का राज में प्रवेश करना अपने आप के इनकार करने के बाद ही है। इस लहू और मांस के से हम कभी भी स्वर्ग राज के वारिस नहीं हो सकते। ध्यान रखिए, इज़राइल में क्या हो रहा है, देखिए, उसे समझते रहिए, क्योंकि वो समय के निशान हैं, और वो हमें चिताते रहते हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है, और हमें अपनी तैयारी आज से ही कर लेनी चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपकी कोई कमी है उसे दूर करिए, संसारिक हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आ जाइए। धन्यवाद। आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस के लिए।